आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 8 को गाएंगे। केवल तू जागो उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 27 को पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ें। आखिरी पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। इसमें 14 पद है। दाऊद का भजन। यहोवा परमेश्वर मेरे ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे को लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं यहोवा बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा, और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा मेरा सब सुन, मैं पुकारता हूँ, तुम उस पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल रखेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल।
मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा को यहोवा की विस्ना यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बान और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। आइए इसी समय हम अपनी भेंट भी चढ़ाएंगे, दान ले लेंगे। कोरा उठाएंगे। इसी वक्त जान ले खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय, बोलो बोलो मसीहा की जय। खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय, बोलो बोलो मसीहा की जय। बोलो बोलो मसीहा की जय, बोलो बोलो मसीहा की जय, जय जय हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आज के इस दान भेंट के लिए प्रार्थना, आज के इस जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च सर्विस के लिए प्रार्थना, वचन के लिए प्रार्थना में जाएंगे। और जितनी लोग जुड़ते हैं ऑनलाइन के माध्यम से और जितने लोग यहाँ बैठे हैं जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के प्रत्येक सदस्यों के लिए, और आज के इस लॉर्ड्स डे के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, ये मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन के लिए, विश्रामवार के दिन के लिए और सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देती हूँ पिताजी। आपने ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं सबको बीते हफ्ता बचा के रखा, हर प्रकार के परेशानियों से बचाया, मसीह में आनंदित किया और आज के दिन उपस्थित किया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। इससे विनती और निवेदन है पिताजी, जितने ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जो दान दिया गया है उस पर आशीर्वाद दीजिए, उन्हें दे पैसा सही कार्य में खर्च किया जा सके, शैतान की नज़र इस पैसे में ना लगे, प्रभु आशीर्वाद दीजिए पिताजी। तो इससे विनती करती हूँ जितने लोग इस कलीसिया में जुड़ना चाहते हैं और जितने लोग इस कलीसिया में हैं, एक एक भाई बहनों को, जवान सियान बच्चों को और जितने जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिताजी। एक एक जन को बहुत ज़्यादा आशीष दीजिए प्रभु और अपने लहू में छुपा के रखिए, परेशानियों से बचाइए और पूरे समय उन्हें संभाल के रखिए पिताजी, ताकि शैतान की कोई शक्ति ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुनने वाले किसी पर ना लगे। प्रभु आशीर्वाद दीजिए। आज के वचन के लिए तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ, जो भी वचन आज बोया जाए आपके द्वारा हो प्रभु, और जितने लोग सुन रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से और सब पर सब कोई के द्वारा सब न फल लाए प्रभु आशीर्वाद दीजिए।
और आज का वचन पिताजी आपके द्वारा हो आमीन। और जितने सुनते हैं पिताजी उसे समझ सके और अपने जीवन में काम में लाने वाले हो सके। कलीसिया के कई भाई बहनों, जवान से बच्चे सबके साथ हुए प्रभु, सबको आशीर्वाद दीजिए और अपने लहू में छुपा के रखिए। और आपसे विनती और निवेदन है, इस घर के चारों ओर, इस भवन चर भवन के चारों ओर अपने खून का बाड़ा लगाइए ताकि शैतान की कोई शक्ति इस घर में प्रवेश न कर सके। पिताजी आज के वचन पर आशीर्वाद दीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर आमीन। आइए हम आज के सरमन मैसेज में वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। लॉर्ड डे 20 जुलाई 2025 के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में इस चर्च सर्विस के लिए मेरे खुदा जो आपने हम सबों को उपस्थित किया जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में, प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा आज के इस सरमन मैसेज को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। और इस वचन को मैं ना बोलूँ, मैं मेघरा आप बोलें ईश्वर, पर जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को सिद्ध कर सकें। प्रार्थना करते हैं इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं। शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं और ये हो गया अब्बा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, जितने सुनते हैं सबों को यीशु मिल जाए। और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, ये चर्च जो है जो कि ऑनलाइन के माध्यम से चल रहा है अभी एट प्रेजेंट, आप अनुग्रह दीजिए कि आगे ऑफलाइन के माध्यम से भी चले। और प्रार्थना करते हैं यहाँ जितने उपस्थित हैं मेरे खुदा, इस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं और जितने ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित हैं और उपस्थित होते हैं सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है वो है पवित्र आत्मा परमेश्वर। यही आज का टाइटल है, गॉड द होली गोस्ट, पवित्र आत्मा परमेश्वर। और सबसे जरूरी बात यह है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर अलग नहीं है कोई, त्रिएक परमेश्वर में का एक पार्ट है वो। मतलब कि पवित्र आत्मा परमेश्वर जब हम बोलते हैं तो उसी समय पिता परमेश्वर भी उपस्थित है और पुत्र परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह भी उपस्थित है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर कोई अलग से परमेश्वर नहीं है, त्रिएक में एक पार्ट जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर। और पवित्र आत्मा परमेश्वर आज ही है, इसी समय में था, ऐसा भी नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आदि में भी था, मतलब बिगनिंग में भी था, और एंड में मतलब आखिरी जो होगा इस दुनिया का हमेशा ही रहने वाला है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि वो गॉड है, वो क्योंकि वो परमेश्वर है। वो शुरुआत में जो है वही अंत में है, और अंत जो है उसका गॉड का कोई अंत नहीं है। इस दुनिया का भले अंत है बाइबल के अनुसार, मगर उसका कोई अंत नहीं है। और त्रिएक परमेश्वर का वो एक पार्ट है, और इसको लोग ये कहते हैं कि बहुत सा मल्टीपल गॉड, ऐसे मल्टीपल गॉड नहीं है, एक ही गॉड है, वन गॉड, एक ही परमेश्वर है, उसमें ही त्रिएक परमेश्वर है, जिसका तीसरा भाग जो है वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और अभी अगर हम देखेंगे उत्पत्ति 1 का 26 पद को मैं पढ़ रहा हूँ, उत्पत्ति 1 और उसका 26 पद में ये लिखा हुआ है कि, बल्कि उत्पत्ति 1 का पहले दूसरा पद को मैं पढ़ रहा हूँ। और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। ये परमेश्वर का आत्मा ही बता रहा है, स्पिरिट ऑफ गॉड इंग्लिश में है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। परमेश्वर पिता भी है वहाँ, पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी है वहाँ, और पवित्र आत्मा परमेश्वर भी है वहाँ। मगर स्पिरिट बोलने से सीधा वहाँ आता है पवित्र आत्मा परमेश्वर, परमेश्वर का आत्मा, जो स्टार्टिंग में पहले ही दूसरे ही पद में। फिर आप देखेंगे उत्पत्ति 1 के 26 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। यहाँ लिखा हुआ है हम मनुष्य को, मतलब परमेश्वर पिता ने हम जब बोला मतलब एक से ज्यादा लोग हैं वहाँ,
परमेश्वर पिता के 3 भाग हैं, जिसमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। वैसे ही हमको अपने अपने ही समान स्वरूप में बनाया, मतलब देह, प्राण, आत्मा। 3 पार्ट हमारे भी है, देह, प्राण और आत्मा। वो 3 पार्ट जो है बिल्कुल उस जिसमें हमारी आत्मा में जैसे ही आपका नया जन्म होता है, पवित्र आत्मा का वास होता है। पूरे शरीर में है पवित्र आत्मा, मगर उसकी सबसे होली प्लेस यानी आपके आत्मा, हृदय का आपका जो है खतना होता है आत्मा में, वो अभी हम देखेंगे। मगर पवित्र आत्मा पर अगर आपका आज नया जन्म नहीं हुआ है, तो आपको आज ही आपका दिन है उद्धार का। प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास कीजिए कि मेरे हर एक अपराध, मेरे पाप प्रभु यीशु मसीह में, और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता और पवित्रता मुझ में। इस बात पे जब आप विश्वास करते हो, इसकी घोषणा करते हो, तब आपका जो है नया जन्म होता है। फिर आपको जाके बपतिस्मा लेना है। ये नया जन्म जो है जल और आत्मा से, इसको जाने से पहले हम एक बार और देखेंगे कि पुराने नियम में कहाँ जो है और उपस्थित है। यहाँ तो हमने देखा, मगर फिर मूसा के समय भी हम देखेंगे। गिनती की किताब उसका 11 अध्याय, गिनती 11 और उसका 16 से 17 पद। गिनती 11, 16 से 17 पद। तब मूसा ने कोरहा से कहा, कल तो अपनी सारी मंडली के साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना, और तुम सब अपना अपना धूप दान लेकर उनमें धूप देना। फिर अपना अपना धूप दान जो सब समेत 250 होंगे यहोवा के सामने ले आना। विशेष करके तू और हारून अपना अपना धूप दान ले आना। ये नंबर 16 को मैंने पढ़ा, गिनती 11 है, उसका 16 और 17 पद। और यहाँ पर जो है इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिय और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। तो पहले जो पवित्र आत्मा परमेश्वर, जब आदम पाप कर गया कि अनाज्ञाकारिता, पहले आदम जब था संगति करता था, मगर जैसे ही उसने पाप किया तब जो है संगति छूट गई त्रिएक परमेश्वर से। और क्या हुआ कि यहाँ पे मूसा के समय जो ये समय जो है श्राप का समय है। मतलब अब आप जो है पृथ्वी श्रापित हो चुकी है, और जो है आप अनाज्ञाकारिता करोगे, 10 आज्ञा भी दे दी गई है, आपको सजा मिलेगी। अब यहाँ पर जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर इस समय पर जो है आदम के समय से लेकर कहा जाए पूरा प्रभु यीशु मसीह के आने तक, पहले आगमन तक, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमेशा नहीं रहता था किसी के शरीर में। मतलब वो अपना काम करता था, अभिषेक होता था आपका उस काम करने के लिए, उस काम को करके वो चला जाता था। उतने ही देर के लिए, कुछ समय के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर रहता था। वैसे ही मूसा के साथ है, मूसा की आत्मा को निकाल कर पवित्र आत्मा जो उसमें वास कर रही थी उसको देकर 70 एल्डर्स को, जो पुरनीय थे, उनको दी गई। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमेशा नहीं रहता था। जैसे कि शाऊल राजा में भी उसका अभिषेक होने के बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, उसने पाप किया और अनाज्ञाकारिता किया और पवित्र आत्मा उसमें से निकल गया। वैसे ही दाऊद राजा में भी, भजन संहिता 51 को मैं पढ़ रहा हूँ, उसका 11, 12 और 13 पद। भजन संहिता 51 और उसका 11, 12 और 13 वर्स। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। मतलब पवित्र आत्मा अलग की जा सकती थी पहले, पुराने नियम की बात कर रहा हूँ। ओल्ड कॉवेनेंट में जो समय था, ऐसे ओल्ड कॉवेनेंट तो इब्राहिम पिता के बाद से ही चालू हुआ, और स्पेसिफिकली मूसा के समय से। मगर आदम के समय से लेकर पूरा यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह के आने तक ही आप कहें ओल्ड कॉवेनेंट, पुराना नियम में अगर आप देखें तो पुराना नियम, पुरानी वाचा जो है, जो मूसा ने जब जो इब्राहिम के द्वारा खतना के द्वारा जो चिन्ह था उससे जो बांधी गई थी, और फिर 10 आज्ञाओं को मांगना, और ये सारी जो पुरानी वाचा थी, उसमें अगर आप देखेंगे तो पवित्र आत्मा जो है दाऊद राजा, ये दाऊद राजा का भजन है,
मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। मतलब पवित्र आत्मा चले जाने का डर दाऊद राजा को था। और जब आप पाप करते हैं तो ये होने का पूरा संभावना पुराने नियम में था, जिसको दाऊद राजा यहाँ पे बोल भी रहा है कि पवित्र आत्मा आप में से निकल चला जाएगा। और अब जो है पवित्र आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू पर जैसे ही आप विश्वास करते हो, क्योंकि वहां जो वाचा का संदूक है वहां छिड़का हुआ है, और वहां से अब पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको जो हमारे हृदय के खतना, जिसको मैं पढ़ रहा हूँ रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय का 29 पद, रोमियो 2 और 29 पद में, कि पवित्र आत्मा परमेश्वर अब कभी हमसे जुदा, हमसे अलग नहीं होगा। आपको एक बार मन फिराव हो गया, मन फिराव के बाद हृदय का खतना हो गया, इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर आप में हमेशा हमेशा डवेल करेगा, और आपकी स्पिरिट जो है, आत्मा जो है वो सेव्ड हो चुकी है, देह और प्राण का छुटकारा बचा है। रोमियो 2 का 29, पर यहूदी वही है, मतलब यहूदी, इजरायली यहूदी, पर यहूदी वही है और प्रभु यीशु मसीह यहूदा गोत्र में ही पैदा हुआ है, और जैसे ही हम उसके लहू पर विश्वास करते हैं हम सब यहूदी बन जाते हैं, ये लिखा है यहाँ पे। पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। मतलब खतना कहाँ हो रहा है? आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। तो जैसे ही आपका हृदय का खतना मन में होता है, आत्मा में होता है, उसी समय पवित्र आत्मा आपके हृदय आत्मा में होती है, आपके हृदय में जो पाठ, और फिर उसको रिजरेक्शन लाइफ, जो पुनरुत्थान, हम जो है जब बपतिस्मा लेते हैं तो इसी और विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने पर, मतलब हम जैसे ही हमको पवित्र आत्मा हम में है, हम सब पहले फल हो गए प्रभु यीशु मसीह, हम उसके साथ जी उठे हैं, इस बात पर विश्वास करते हैं, और हम ही जो है जिसका नया जन्म हुआ है वही जाएगा स्वर्ग, और कोई नहीं जाएगा स्वर्ग, और कोई स्वर्ग जा ही नहीं सकता। अगर प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास नहीं कर रहे हो तो आप स्वर्ग नहीं जाओगे, अनंत जीवन आपके पास नहीं है, इटर्नल लाइफ आपके पास नहीं है। और मैं पढ़ रहा हूँ यूहन्ना 3 का 5 और 8 कि नया जन्म का जो निकोदेमुस को बताया गया नया जन्म, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 5 से 8 पर। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। नए सिरे, नया जन्म। 8वें पद में लिखा है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। पवित्र आत्मा की आवाज़ आप सुनने लगेगा। और हाँ, इस साल का 2025 ईयर का जो थीम है जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च का, वो यही है, लुक टू द क्रॉस। क्रूस की तरफ देखो, और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको वही दिखाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको झूठ नहीं बोलने बोलेगा, वो बोलेगा झूठ बोलो, ऐसे नहीं बोलेगा। वो बोलेगा कि झूठ नहीं बोलना है, और आपको जो है 10 आज्ञा के विरुद्ध कभी काम करने, आप बल्कि उसको खड़ा करते हो, उससे ज़्यादा करते हो, आप आज्ञाओं से ज़्यादा उसको स्थिर करते हो आप। और पवित्र आत्मा परमेश्वर के जब आप चलाए चलते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप पवित्र बने रहते हो। आपका जिस दिन आपका नया जन्म हुआ आप धर्मी और पवित्र हो गए, मगर जब आप चलोगे तो आप गिर सकते हो। प्रतिदिन आपको जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर छिड़कना है, या कहा जाए तो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर अपना विश्वास प्रकट करना है। तो प्रतिदिन आपको इस बात की घोषणा करनी है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हूँ, यीशु मसीह के लहू ही मेरा जो है धार्मिकता और पवित्रता, ये प्रतिदिन आपको बोलना है। तब आप अपने विश्वास को जाहिर करके अब आप चलते हो और पवित्र आत्मा का सामर्थ मांगते हो, जिसमें आपको ये भी बोलना है कि ओ होली स्पिरिट गिव मी योर स्ट्रेंथ, मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर अपनी सामर्थ को मुझे दो और मेरी जो कमजोरी है उसे आप ले लो। ये आपको प्रतिदिन बोलना है। तब आप जो है पवित्रता में, क्योंकि परमेश्वर पिता पवित्र 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 3 टाइम्स पवित्र है, और वैसे ही हमको पवित्रता में बने रहना है। अभी इसमें लिखा हुआ है यूहन्ना, आप समझिए कि पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ जाने से पहले हमको अनाथ नहीं छोड़ा। हमारे सांसारिक माँ बाप तो हैं, मगर ऐसा समय होता है जब हमको चाहिए कोई मुश्किल समय में, वहां पर पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके साथ हमेशा, मतलब वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। आप अगर पापी भी हो गए हो, गिर भी गए हो, मतलब पाप भी कर दिए हो आप, तो भी आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। हाँ, वो शोकित जरूर हो जाएगा, पीछे हट जाएगा, मगर आपका आप में है, वो अभी भी है। आपको बोलेगा तूने गलत काम किया है। अनाथ नहीं छोड़ा है प्रभु यीशु मसीह ने हमको। वो हमारा माँ और बाप है, भाई और बहन है।
हर दोस्त है, सब कुछ वही है पवित्र आत्मा परमेश्वर। वो हमसे प्यार करता है। देखिए अभी ये लिखा हुआ है यूहन्ना 14 के 26 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना गॉस्पल जो है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 26 पद। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, मतलब प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है वो। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह, कोई इस दुनिया में धर्मी नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह धर्मी है। और जब वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, तब पवित्र आत्मा परमेश्वर पेंतीकोस्त के दिन में पूरी तरह से उतरा है, फुल्ली कम। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको सारी बात जो है सिखाता है, बताता है, हर एक बात। मतलब खाना पकाना हो गया, कंप्यूटर चलाना हो गया, और आपका जहाँ आप प्लांट पे काम करते हो, हर एक काम जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको सिखाएगा। गलत काम करना नहीं, मगर प्रभु यीशु मसीह में सारे सही काम, प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए चलना, स्मरण कराएगा आपको हर एक वचन। मगर अगर आप वचन नहीं पढ़ोगे तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको कुछ नहीं। आपका एक ही काम है, इस वचन को प्रतिदिन आपको पढ़ना है, मनन करना है, मेडिटेट करना है। यूहन्ना 15 और उसके 26 पद में लिखा है, यूहन्ना 15 और उसका 26 वर्स। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। मतलब सत्य की आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। परमेश्वर पिता सत्य है और सत्य की आत्मा पवित्र आत्मा। मतलब त्रिएक परमेश्वर जो है, तीनों एक ही है, अलग नहीं है कोई किसी से। ये सत्य की आत्मा पवित्र आत्मा परमेश्वर हम हमेशा आपको जो है सच बताएगा, जो झूठ है उसको बाहर कर देगा और सच ही आपको दिखाएगा। ये सच क्या है, सच की बात, सच ही आपको बोलना बताएगा, बोलना सिखाएगा, स्मरण कराएगा, सब सच, उसमें कोई झूठ नहीं है। ये त्रिएक परमेश्वर का एक पार्ट है और उसको हमको जो है हमेशा जो है उसकी आवाज़ को सुनना है। आपका नया जन्म हुआ है तभी आप उसकी आवाज़ सुन सकते हो। और लोगों के हृदय में विवेक जरूर है, मगर वो विवेक भी जो है मरा हुआ है। इस दुनिया में आप जो है जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो सबका विवेक मर चुका है। एक बार बोलने के बाद वो मर जाता है, आप उसको इग्नोर किए, खत्म। विवेक आपका कॉन्साइंस आपको कोई गवाही नहीं रहेगा, आप वो गलत काम करते ही रहोगे। मगर पवित्र आत्मा परमेश्वर अगर आपका नया जन्म हो गया है तो आपके विवेक को जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध कर दिया गया है, उसको धो दिया गया। आपका जो है अब आपको पवित्र आत्मा, आप गलत भी करोगे तो भी पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको कन्विक्ट करेगा। अब आखिरी वचन, 2 वचन को पढ़ रहा हूँ मैं, यूहन्ना 16 और उसका यूहन्ना 16 8 9 10 पद को पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना 16 8 9 और 10। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, कन्विक्ट करेगा, निरुत्तर करेगा। हिंदी में निरुत्तर, इंग्लिश में रिप्रूफ या कन्विक्ट। मतलब आपको जो है आप पवित्र आत्मा परमेश्वर को जवाब नहीं दे सकोगे, निरुत्तर कर देगा। सबसे पहले पाप क्या है? ये लिखा है पाप के विषय में, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। यूहन्ना 16 8 9 10 और 11। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। अब जो है प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है, और जो भी प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास नहीं करता वो पापी है, वो पापी है, वो डेफिनेटली नरक जाने वाला है। अगर आपको नहीं बताया गया है तो आप कर्म के अनुसार, मगर फिर भी आज ये समय कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार इस ऑनलाइन के माध्यम से विभिन्न तरीके से पूरी दुनिया के एक कोने में पहुंच चुका है। इसकी घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और जैसे ही आप जो है उसका रिजेक्ट करते हो कि नहीं, मेरे को प्रभु यीशु मसीह के लहू की जरूरत नहीं, जो आज इजराइल करता है। इजराइल में कई ऐसे लोग हैं जो फिजिकल इजराइल है, और उस समय भी प्रभु यीशु मसीह आया तब भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो प्रभु और भी लोग हैं, अन्य जाति जितने हैं जो रिजेक्ट करते हैं, तो पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको दोषी ठहराएगा, क्योंकि ये समय जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर का, और ये आखिरी समय है जो उसका जो काम चल रहा है, वो आखिरी समय के बारे में ही यहाँ लिखा हुआ है। 10वां पद बोलता है, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। राइचियसनेस, एक ही राइचियस, मैंने कहा ना आखिरी वाणी में, 6वीं वाणी में उसने बोला और सब पूरा हुआ, मतलब सारा दंड जो है खत्म हो गया। अब जो है प्रभु यीशु मसीह धर्मी है, तभी 7वीं वाणी में उसने कहा मैं अपनी आत्मा सौंपता हूँ। शैतान हार गया, शैतान का सिर को कुचल के रख दिया वहां पर क्रूस में। और वही 11वां पद में लिखा है, और तुम मुझे फिर ना देखोगे न्याय के विषय में, इसलिए
कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। तो संसार का सरदार कहाँ दोषी ठहरा? क्रूस पे। ये जो क्रूस है ना, इस क्रूस में जब प्रभु यीशु मसीह जैसे ही अपनी आत्मा को सौंपा, मृत्यु हार गई, मृत्युंजय हो गया वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के बाद, क्योंकि वो मृत्यु उसके पास नहीं आ सकी। वो मृत्यु अपनी इच्छा से उसने मृत्यु को दिया। वो पाप, देखो मृत्यु तभी आती है जब आप पाप किए हो, और प्रभु यीशु मसीह जैसी छठवीं वाणी में सारा पाप का दंड खत्म हो गया, अब उसमें कोई पाप नहीं है। फिर भी वो जो है मृत्यु को स्वीकार किया कि अब मैं मर, और वो हमारे लिए मरा है वहां, ताकि हम सब कभी ना मरे। जितने लोगों का नया जन्म हुआ है वो सब अनंत जीवन में प्रवेश कर लिए हैं, हो गए हैं अनंत जीवन में प्रवेश। बस देह और प्राण का छुटकारा बचा है, और वो अगर हम प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद जो है, और वो आने वाला है, और पैसो बहुत निकट है, इसीलिए उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना है। और यहाँ पर सत्य की आत्मा जो है, पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो उसका काम है, अनुग्रह की आत्मा जो है, जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हो, आपका जो है न्याय हो चुका है। अब अन्य जाति जो लोग विश्वास नहीं करते उनका न्याय होगा। हम खड़े जरूर रहेंगे न्याय सिंहासन के सामने, मगर हमको जो है हर एक नया जन्मे विश्वासी को जो है उसके पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर उस कार्य के लिए इनाम मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, मगर दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि दंड हमने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा दंड ले लिया। यही तो लिखा है न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। पवित्र आत्मा परमेश्वर इस बात में निरुत्तर करता है, जैसे ही आप कोई पाप करते हो और अगर प्रभु यीशु मसीह के लहू को नहीं पकड़े हो, तब आपको दंड मिलेगा। दंड अगर देखा जाए तो फाइनली नरक है, नरक में जाना। तो आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के पकड़े हुए तो तुरंत वहां प्रभु यीशु मसीह, हम लोग बोलते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह में धर्मी और पवित्र हूँ। तो जब आप ये बोलते हो तो शैतान निरुत्तर हो जाता है, क्योंकि दोषी ठहराने वाला वो खुद दोषी बन जाता है। इस क्रूस में वो दोषी बन गया, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दोषी बना, और शैतान को जो है यहाँ पर क्या लिखा है, संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। कि अब कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि किसी ने व्यवस्था को कंप्लीट नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने करके बता दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मार्ग, सत्य और जीवन बन गया, कि अब उसको देख के जब आप चलते हो और उसके लहू को जब आप पकड़े रहते हो, तब शैतान जो है कुछ नहीं कर, शैतान गिर जाएगा, शैतान आपसे दूर रहेगा, क्योंकि अब आप जो है पवित्रता में हो, पवित्रता में बने हुए हो। आपको सताने का तो उतना ऑथोरिटी उसको दिया गया, सताने का ऑथोरिटी है, मगर वो अब आपको जो है दोषी नहीं ठहरा सकता, आपके लिए ये नहीं कह सकता कि दंड मिलना चाहिए। जैसे ही आप यीशु मसीह के लहू को क्लेम करोगे तो दंड तो वहां चला गया, माता के घर से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक। और यही चीज, यहीं पर शैतान जो है दोषी ठहराया गया। शैतान जैसे ही आपके ऊपर दोष लगाया, और अगर आपने लहू को पकड़ा हुआ है तो वो बैकफायर होगा उसके ऊपर, होली गोस्ट फायर, वो फायर उसके ऊपर हुआ। यही पवित्र आत्मा परमेश्वर का काम है। आखिरी पद को मैं पढ़ रहा हूँ, 3 यूहन्ना पहला, उसमें एक ही चैप्टर है, 3 यूहन्ना पहला अध्याय का 2 पद, कि हमको जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर की जब हम चलाए चलते हैं तो उसकी पवित्रता में बने रहते हैं। और साथ ही लिखा हुआ है, हे प्रिय मेरी यह प्रार्थना है, 3 यूहन्ना पहला का 2 पद, हे प्रिय मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। मतलब सारे बात, मतलब जब आपको सब चीज सिखा रहा है तो आप सब में ग्रो करोगे, प्रॉस्पेरिटी, और आपको जो है बीमारी भी नहीं होगी। अगर आप पवित्रता में बने हुए, कहीं ना कहीं जो है पाप से ही जुड़ा हुआ है बीमारी। अगर आप निर्दोष और प्रभु यीशु मसीह के लहू को पकड़े हुए हो, उसको आप क्लेम कर रहे हो, तो आप जो है निर्दोष हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके सारे दोष को ले लिया। तो अब जो है आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। मतलब आपको बीमारी भी नहीं होगी, और जहाँ जिस प्लेस में आप हो वहां आप ग्रो करोगे, उन्नति करना चाहोगे। हाँ, सताएगा जरूर, सताने का ऑथोरिटी उसको दिया गया है, अभी वो सता सकता है, मगर वो भी समय बिल्कुल खत्म होने वाला है, उसका खत्म ही हो गया समझिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बस आने ही वाला है। उसका कदम बस हमारे लिए यहाँ रहेगा बादलों में और हमको ले जाएगा, आने वाला है वो बहुत जल्द। तो हमको उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना और पवित्र बने रहना है, क्योंकि जो है अब अन्य जातियों का दंड होगा, और अगर आप पवित्र बने हुए तो आपका दंड तो हो चुका प्रभु यीशु मसीह। और पवित्र, आप बिना पवित्र आत्मा परमेश्वर के नहीं बन सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा की आवाज को आपको सुनना है, और जब इस वचन को आप पढ़ोगे और मनन करते रहोगे तब पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते हो और पवित्र बने रहोगे, उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहोगे। आइए हम प्रार्थना करें।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू की जय। मान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे 28 जुलाई 2025 के लिए मेरे खुदा, और इस वचन के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर, गॉड द होली गोस्ट के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा माँ बाप सब कुछ है मेरे खुदा, और हमें सिखाता है। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पुत्र परमेश्वर था प्रभु यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर को धन्यवाद। और प्रार्थना करते हैं जितने सुने हैं सबों में 100 गुना फल लाया है ये वचन, और जो भी जिस भी बीमारी से ग्रसित हैं, चाहे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, ट्यूमर और एनी टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, कोई भी जो मनो की तकलीफ़ है मेरे खुदा, मनोचिकित्सक की तकलीफ़ें हैं, सारी तकलीफ़ें, और बच्चों को जो भी तकलीफ़ है, चलने की तकलीफ़, हगलाने की तकलीफ़, आज यीशु मसीह के नाम से संपूर्ण चंगाई की घोषणा करते हैं। और प्रार्थना करते हैं जो भी दुष्ट आत्मा जिससे जकड़ा हुआ है शरीर को, यीशु मसीह के नाम से उस शरीर को, उस व्यक्ति को, उस दुष्ट आत्मा को, मैं उस व्यक्ति को कंप्लीट डिलीवरेंस की, कंप्लीट छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ, और उस दुष्ट आत्मा को मैं आज्ञा देता हूँ उस शरीर को छोड़ के चले जाए, और ये हो गया, इसकी घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। अब्बा आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। जो भी गलती जीएस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन इंग्लिश हिंदी सर्विसेज में गलती मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की, और प्रार्थना करते हैं आगे की पूरी चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं। यरूशलेम इजराइल में आपने आशीष दिया, इसकी घोषणा करते हैं, और भारत देश इंडिया कंट्री में, इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी आपकी तरह उतर गई है, इसकी घोषणा करते हैं। हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, आशीष दीजिए। जितने जुड़ते हैं सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, आशीष दीजिए। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु भोज में जाएंगे, और जो लोगों ने बपतिस्मा लिया है वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। पक्की आज की ताज़ा रोटी, अगर रोटी नहीं है तो ताज़ा रोटी, और दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं, या फिर आप ताज़ा पानी लेकर भी आप ले सकते हैं। बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति इसमें सम्मिलित होगा। 1 कुरिन्थियों 11:23-26। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़ाया गया रोटी ली, और धन्यवाद करके उसे तोड़े, कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु पिताजी, इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं, जैसे हमारे मुझे यीशु मसीह ने कहा, यह मेरी देह है। दयालु पिताजी, इस रोटी को आशीर्वाद दीजिए, जो हमारे मुझे यीशु मसीह की देह, इसका मांस है, उसे खाएं, ताकत पाएं, और उनके नाम की गवाही बड़े हियाव से देते रहें पिताजी, जब तक वह न आए या जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ला सके कि उनके द्वारा आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। एक साथ खाएं। थैंक यू जी। इसी रीति से उसने ब्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी खाते इस कटोरे में से पीते तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं। दयालु प्रभु जी, जिसे आपने कहा ये नहीं वाचा मेरे लहू, प्रभु जी से आशीर्वाद दीजिए, और प्रभु जी किससे पिए, ताकत पाएँ, आपके लहू को ताकत पाएँ, और आपके नाम की गवाही को देते रहें जब तक आप ना आए या जब तक जीवित हैं, और प्रभु जी आत्माओं को आपके चरणों में ले आ सके, ताकि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है। एक साथ भी अनुग्रहकारी दयालु कृपालु महान प्रिय पिताजी,
सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिताजी, आज के आराधना में आपने बहुत आयत के आशीर्वाद दिए। आपकी दया से स्तुति के गीतों को गा सके, वचन को पढ़ सके, प्रवचन भी सुन सके, सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। और बिहारी में भी हमारे मुंजी के सहभागिता कर सबके लिए धन्यवाद देता हूँ पिताजी। बड़ी आपकी दया और कृपा है। दयालु आप आगे भी हम लोग साथ रहिए और बड़ी आशीर्वाद दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होगी। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब इस समय है जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फेसबुक यूट्यूब में उनके लिए स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही जो प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उनके लिए कलीसियाई रूप से जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में यहाँ प्रार्थना की जाएगी। अब समय है उद्धार की प्रार्थना का, सॉल्वेशन प्रेयर का। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बेटा और बेटी बच्चे कहलाना चाहते हैं इस प्रार्थना को करें। आपका नया जन्म होता है और नया जन्म के बाद आपको जो है पवित्र आत्मा आप में है, पवित्र आत्मा के चलाए आपको जो है चलना है और बपतिस्मा को लेना है, या तो लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। आइए उद्धार की प्रार्थना सॉल्वेशन प्रेयर को करें। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराध, हर एक पापों को, बीमारियों को क्रूस में ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और अब वो प्रभु परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठा है और वहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्म विश्वासी को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू में ही मेरी धार्मिकता और पवित्रता है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इस बात पर मैं विश्वास करता हूँ, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है वो अब प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है। पवित्र आत्मा उसमें है, नया जन्म उसका हो गया है। अब पवित्र आत्मा के चलाए उसको जो है बपतिस्मा को लेना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा को लिया और ये धार्मिकता को पूरी करनी है। और आप जो है उसको लेकर या तो आप लोकल चर्च में लीजिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर जैसे आपको गाइड करते हैं, या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में, और पवित्र आत्मा के चलाए चलना है जैसे कि आज का वचन। अब हम बोलेंगे होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। आइए आखिरी जो है बेनेडिक्शन ब्लेसिंग आशीष का समय, जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं और जो नहीं हो सकते वो उसी अवस्था में रहकर आशीष को ग्रहण करें, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग को ग्रहण करें। 2 कुरिन्थियों 13 और आखिरी पद के अनुसार, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से या सुनने वाले हैं, और यहाँ जितने बैठे हैं, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया पर, प्रत्येक सदस्यों पर, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल।